मैं अर्पिता जीव आश्रय से आप सभी के लिए पार्वोवायरस से संबंधित साधारण जानकारी लेकर आई हूँ, जिससे वर्तमान समय में हमारे बच्चे यानी श्वान काफ़ी प्रभावित हैं और उन्हें 90% जान गंवानी पड़ रही है। हमारी थोड़ी सी जागरूकता से उनकी जान बच सकती है। पहले हम जानेंगे पार्वोवायरस कब आक्रमण करता है। रीजन, पार्वोवायरस का कारण क्या है? पार्वोवायरस का कारण बदलता मौसम होता है, या कह सकते हैं कि बदलते मौसम में पार्वोवायरस बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। मौसम जब गर्मी से जाड़े की ओर बदलता है तो पार्वोवायरस एक्टिवेट हो जाता है और ये मुख्यतः गंदगी से फैलता है। प्लेस ऑफ वायरस, वायरस किस किस जगह पाया जाता है या हो सकता है, जैसे खाने पीने के बर्तन में, श्वान जो पालतू हैं गले में जो पट्टा पहनते हैं कॉलर उसमें, लीच जो उनकी रस्सी या चेन बोल सकते उसमें भी हो सकता है, मजल जो श्वान मुंह में जिनको लगाते हैं कि कुछ गलत चीज़ बाहर ना खा लें, या ट्रीटमेंट के समय ये लगाया जाता है, मजल में भी हो सकता है। पैरों द्वारा भी पालतू जानवर, पालतू श्वान अब घरों में ला सकते हैं, बाहर टहलते समय पैरों में भी उनके आ सकता है, या इंसानों के कपड़ों से भी पार्वोवायरस संक्रमित कर सकता है श्वानों को। पालतू श्वानों की तो बात हो गई। अब सड़क के श्वानों की बात करें जो सड़कों पे रहते हैं, तो उनको खतरे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन नहीं होता और वो गंदी जगह पे ही कुछ भी अगर खाने का सामान है तो वो खा लेते हैं, या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती साफ सुथरी, तो जहाँ भी उनको आराम मिलता है वो बैठ जाते हैं। कभी कभी कूड़ों के ढेर पे भी वो बैठ जाते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। तो इस तरह से उनमें संक्रमण होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सिम्टम्स, लक्षण, पार्वोवायरस के सबसे पहला सिम्टम है सुस्ती या लेजीनेस। श्वानों में सबसे पहले सुस्ती या लेजीनेस देखा जाता है। 1-2 घंटे के अंदर एक चंचल श्वान जो इधर उधर घूमता फिरता है या दौड़ता है वो अचानक से सुस्त हो जाता है, कमजोरी सी उसको महसूस होती है, वो एक जगह बैठा हुआ मिलता है, बुखार आता है, उल्टी होती है झाग के साथ, दस्त होता है, धीरे धीरे रेड कलर का दस्त होता है, या उसको बोल सकते हैं खूनी दस्त होता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उसको भूख नहीं लगती है। आप कितना भी खाना उसके सामने रखेंगे, कोई भी पसंदीदा चीज़ भी रखेंगे तो वो खाना नहीं खाते हैं। ट्रीटमेंट या उपचार, चूँकि उल्टी और दस्त के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो सबसे पहले ड्रिप चढ़ाना पड़ता है, इंजेक्शंस लगते हैं, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक, और ये प्रक्रिया 4 से 5 दिन तक या 1 हफ्ते तक चलती है। ये निर्भर करता है कि श्वान के अपने अंदर कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। बचाव या प्रिकॉशन में अगर हम देखें या पहले से बचाव के बारे में सोचें इस पार्वोवायरस से, तो सबसे पहले वैक्सीनेशन है जो सही समय पे कराना चाहिए, जिसमें हमारे सड़क के जो श्वान हैं या सड़क के जो हमारे छोटे छोटे श्वान हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि कोई उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं सोच पाता, ना उनके लिए पैसा खर्च करना चाहता है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनकी मौत की संख्या ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, सफाई पे ध्यान देना, जैसे जो भी श्वान को ये पार्वोवायरस से संक्रमित है या प्रभावित है उससे, तो उसके आसपास बहुत सफाई रखना, रोज़ उसके खाने पीने के बर्तन को मांजना,
उसके कॉलर को, लीच को, मजल को साफ रखना, ये सारी सावधानी हम कर सकते हैं। तो इससे पार्वोवायरस से बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस जानकारी के पश्चात आप सभी समस्या की गंभीरता से परिचित हो गए होंगे। जीव आश्रय के सभी सदस्य, विशेषतः चिकित्सा से संबंधित सदस्य, ये भली भांति जानते हैं कि पार्वोवायरस से संक्रमित श्वानों की चिकित्सा में समय अधिक लगता है। आप लोगों से हृदय से अनुरोध है कि आप समस्या को समझते हुए हमारे साथ सहयोग की भावना बनाए रखें। धन्यवाद।